हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के जो 24 पेपर हुए हैं 6 शिफ्टों के अंदर, उनका सॉल्यूशन स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स का। तो सभी बच्चों को ये पता भी है कि हमने एक शिफ्ट के 4 पेपर जो है वो सोल्व भी कर लिए हैं। अब हमारी जो सेकंड शिफ्ट थी 31 तारीख को, 31 अक्टूबर 2021 इवनिंग शिफ्ट में 4 पेपर आए थे प्यारे बच्चों। तो चारों के चारों पेपर ही हम करेंगे। सेट 1 हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। हर एक सेट जो होगा प्यारे बच्चों, उसकी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। उसके बाद इन चारों को एक वीडियो में मर्ज करके हर शिफ्ट की एक एक अलग अलग वीडियो बाद में भी डाल दूंगा, ताकि किसी बच्चे को ये दिक्कत ना रहे कि किस शिफ्ट में क्या चीज़ आई थी और क्या नहीं आई थी, या कोई चाहता है कि चारों की चारों शिफ्ट उसको एक ही वीडियो में मिल जाए तो उसका वो भी समाधान हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें रहेंगी प्यारे बच्चों। इसके अलावा आपका जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्यारे बच्चों, उनकी भी मैं वीडियो लेकर जल्दी ही आप लोगों के बीच आने वाला हूं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और NCERT की जो सीरीज मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है अपने यूट्यूब के ऊपर, उस सीरीज से भी प्यारे बच्चों परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से लगातार HSSC क्वेश्चन पूछ रहा है। उन चीज़ों को मिस मत करना। पॉलिनोमियल्स के टॉपिक से भी HSSC बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अपने पास जो सेट अवेलेबल है, मैं सेट भी बता देता हूँ तुम लोगों को। ये इवनिंग शिफ्ट का है प्यारे बच्चों, ठीक है, 2021 31 अक्टूबर का। और इसका जो पेपर जो सीरियल नंबर दिया गया वो दिया गया 1, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 इस तरह से सेट के नंबर दिए गए थे, तो सीरियल नंबर 1 है इस पेपर का। और सबसे पहला ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों, लगातार कई शिफ्टों में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। HCF और LCM के टॉपिक का सवाल है। कौन से टॉपिक का है? HCF और LCM के टॉपिक का। साथ के साथ स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाते रहना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, दो बहुपदों का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक हमें दिया गया है प्यारे बच्चों। तो HCF हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर चीजें समझने वाली है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल यानी कि इक्वेशंस दी गई हैं। तो क्या कहा उसने? HCF जो दिया है वो क्या दिया है हमें? x + y। ये हमारे पास क्या अवेलेबल है? HCF, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों? यहाँ पर हमारे सामने दे रखा उसने LCM। क्या दे रखा भाई? LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों? यहाँ पर ये दिया उसने 3x की पावर 5 + 5x की पावर 4, 3x की पावर 5 + 5x की पावर 4, साथ में y है शायद, हाँ, प्लस 2x का क्यूब y का स्क्वायर, प्लस 2x का क्यूब और y का स्क्वायर, माइनस 3x का स्क्वायर y का क्यूब, ठीक है। आगे क्या कहा है? आगे भी इसमें स्टेटमेंट है -5x की पावर 4, -5x y की पावर 4, और कहा है -2y का क्यूब, ठीक है, -2y का क्यूब। एक बार स्टेटमेंट को जो है, ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखे हैं इनको मैच कर लेना, बिल्कुल सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ठीक है। एक बार देख लेना इन चीज़ों को। तो प्यारे बच्चों देखो, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। पहली चीज़ क्या होती है? हमारे पास एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है? उसने यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की बात की है। मैं बार बार बता चुका हूँ, पॉलिनोमियल का पूरा टॉपिक भी मैंने करवाया था। CET NCERT की सीरीज स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है, 35-40 वीडियो है, जरूर देखना। तो अगर मान लो मेरे पास x + y दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों। इक्वेशन बनाने के लिए इसको इक्वल टू चाहे 0 रख दो, चाहे 1 2 कुछ भी रख दो, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। फिलहाल ये एक पॉलिनोमियल है। जब तक इसके इक्वल में कोई चीज़ हम नहीं रखेंगे तब तक ये इक्वेशन का रूप नहीं लेगी। इस तरह का क्वेश्चन भी HSSC पेपर में पूछ चुका है। यहाँ पर उसने कहा है हमारे पास एक पॉलिनोमियल यानी कि एक संख्या हमारे पास दी हुई है। क्या दी हुई है प्यारे बच्चों? ये दे दी उसने x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। क्या दे दिया भाई? x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ये चीजें अपने पास अवेलेबल है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब वो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में, पढ़ो ध्यान से। उसने हमसे पूछा है कि सेकंड पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी कि दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी। मैंने जब भी तुम्हें प्यारे बच्चों HCF और LCM का टॉपिक पढ़ाया है तो उसने हमसे दूसरी संख्या पूछी है कि भाई वो क्या होगी। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। हमेशा मैंने एक चीज बताई है तुम लोगों को, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होती है प्यारे बच्चों? LCM गुणा HCF। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर बार बार आ रहा है। अब देखना उसने क्या कहा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है, कोशिश करो कि चीजें तुम्हारी अच्छे से समझ में आए। अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। सॉरी, LCM लिखा हुआ है पॉलिनोमियल की फॉर्म में और HCF लिखा हुआ है पॉलिनोमियल की फॉर्म में। तो LCM गुणा HCF, ठीक है। मैं अब यहाँ से इनके सामने से ये हटा देता हूँ, अदरवाइज ये दोबारा लिखने पड़ जाएंगे मुझे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं इसके मल्टीप्लाई में ये LCM हो गया मेरे पास और ये क्या हो गया मेरे पास? HCF। बोलो हाँ।
तो प्यारे बच्चों ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट जो इक्वेशन है प्यारे बच्चों, मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, पहले जो अपना पोलिनोमियल है, पहली संख्या क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमें पता है जब भी इस तरह की फॉर्म दी होती है हम उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई या इंटू एक्स माइनस वाई, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट निकालनी है, फर्स्ट मेरे पास अवेलेबल है, तो प्यारे बच्चों ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा। एलसीएम ये लिखा हुआ प्यारे बच्चों, एचसीएफ ये लिखा हुआ है, सेकंड पोलिनोमियल हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो इसके बटे में हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट वाला पोलिनोमियल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई जो है हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो हाँ। आगे क्या रहेगा इसमें, आगे जो होगा हमारा इस एक्स माइनस वाई से हम क्या करेंगे, इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। जब तुम इसको पूरे को डिवाइड करोगे तो अपने पास कौन सा यहाँ पर 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन अपने सामने दिए हुए हैं। जो सी ऑप्शन है प्यारे बच्चों 3x की पावर 4, ठीक है। सेकंड जो स्टेटमेंट अपनी निकल के आएगी 3x की पावर 4 प्लस 8x का क्यूब y, 8x का क्यूब y प्लस 10x का स्क्वायर y का स्क्वायर, प्लस 10x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 7xy का क्यूब और प्लस 2y की पावर 4, ठीक है। ये जो है प्यारे बच्चों अपना सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन जो है तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर। इसको डिवाइड करके देख लेना, बहुत लेंथी चीज हो जाएगी, मैं यहाँ पर समझाऊंगा तो, ठीक है। एक्स को वाई के इक्वल पुट करके भी इस सवाल का सॉल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दो, तब तक मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं प्यारे बच्चों। तो एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छे से, जितना बेस्ट और जितना आसान लॉजिक हो सकता है उसके साथ समझाऊंगा। एक आध क्वेश्चन एचएसएससी लेंथी पूछता है, कैलकुलेटिव पूछता है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन लेंथी और कैलकुलेटिव ही होगा, कुछ चीजें आसान देगा तो कुछ चीजें मुश्किल भी देगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और मैंने एचसीएफ और एलसीएम का पूरा टॉपिक तुम लोगों को यूट्यूब पर भी पढ़ाया है। और प्यारे बच्चों कंप्लीट मैथ का जो कोर्स है 199 में अवेलेबल है अपना सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर उसको परचेज कर सकते हो। हर चीज वहां पर मिल जाएगी कोर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, 30% कनेडियन परिवारों के पास कुत्ता है और 30% कनेडियन परिवारों के पास ही बिल्ली है और 50% कनेडियन परिवारों के पास न तो कुत्ता है और न ही बिल्ली है। कितने प्रतिशत कनेडियन परिवारों के पास कुत्ता और बिल्ली जो है दोनों है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये जो सेट के टॉपिक से क्वेश्चन है, सेट और सबसेट के टॉपिक से, ठीक है। एनसीईआरटी का टॉपिक है। इसके अलावा इसको हम परसेंटेज में भी काउंट कर लेते हैं कभी कभार, और वहां पर प्रोबेबिलिटी में भी इसको काउंट कर सकते हैं हम। इस तरह का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैं वेन डायग्राम से इस सवाल को समझाना पसंद करता हूँ, बजाय तुम लोगों को सेट और सबसेट वाले फॉर्मूला से या अदरवाइज डी मॉर्गन लॉ से इस सवाल को सोल्व किया जा सकता है। तो इधर हम लिख लेते हैं कुत्ते और इधर हम लिख लेते हैं बिल्ली। हरियाणा में बिल्लियां सबसे ज्यादा मेवात में पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा कुत्ते कहां पर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, गुड़गांव के अंदर। ये हरियाणा जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो 30% कनेडियन परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है, कुत्ता है, ठीक है। ये होगी कितने, 30%। जितना दिया है उतना लिखेंगे। बिल्ली है प्यारे बच्चों कितनी है, 30%, ठीक है। 30% के पास ही क्या है, बिल्ली है, ठीक है। दोनों कनेडियन है तो कनेडियन लिखने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल आसान पड़ता है प्यारे बच्चों, वेन डायग्राम से इस चीज को सोल्व करना बिल्कुल ईजी रहेगा, देखना समझना चीजों को। और हर सेट के अंदर एक सवाल ऐसा आया हुआ है। मैंने पहले भी तुम लोगों को ये चीजें करवाई हुई है, पहले भी बताया है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और 50% कनेडियन परिवारों के पास न तो कुत्ता है और न ही क्या है, बिल्ली है। यानी कि टोटल अगर 100% लोग हैं तो उनमें से 50% के पास तो न तो बिल्ली है न कुत्ता है। इसका मतलब तो 50% ही लोग ऐसे बचेंगे इन दोनों को मिलाने के बाद जिनके पास या तो कुत्ता होगा या तो बिल्ली होगी। तो मतलब प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिसको हम पुट करने के बाद यहाँ पर इन दोनों का हम टोटल सम करेंगे और उसमें से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, 50%। 30 और 30 कितना होता है प्यारे बच्चों, 60 होता है। 60 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि मेरे पास 50 आ जाए, बोलो 10। कितना आ जाएगा भाई, 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10%। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों 10% तो वे लोग हैं जिनके पास कुत्ता और बिल्ली क्या है, दोनों हैं। लेकिन अगर वो पूछे सिर्फ और सिर्फ कुत्ता कितने लोगों के पास है, तो ये जो 30 है ना प्यारे बच्चों, इसमें ये 10 भी ऐड है। इसका मतलब बचेगा कितना, 20%। केवल 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कुत्ता है, और सिर्फ बिल्ली वाले कितने बचेंगे, 20%। इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो अपने पास कितना आना चाहिए, ये 50% आना चाहिए। सिर्फ ये लॉजिक होता है इस क्वेश्चन का, एक रीजनिंग की तरह का क्वेश्चन होता है ये। अगर इसको रीजनिंग के बिहाफ पे सोच समझ के किया जाए तो बिल्कुल आसान होता है। ए ऑप्शन जो है इस सवाल का तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हर शिफ्ट के अंदर 10 से 12 15 क्वेश्चन इस तरह से मैथ के देखने को मिले हैं। प्यारे बच्चों, मैथ और रीजनिंग को तुम हमेशा हल्के में लेते थे, लेकिन मेल कांस्टेबल के पेपर में एचएसएससी ने, फीमेल कांस्टेबल में भी इसी तरह से पेपर आया था प्यारे बच्चों, इसी तरह से उसने मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 30 35 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मैथ और रीजनिंग को हल्के में ले लिया। और वही चीजें थी प्यारे बच्चों, जिसने मैथ के और रीजनिंग के अगर 35 क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हैं, जिसने 35 में से अगर 30 भी सही कर दिए ना प्यारे बच्चों, तो उसका सिलेक्शन पक्का है इस पेपर के अंदर, क्योंकि इस पेपर का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों, जिनके 60 से लेकर 65 क्वेश्चन तक सही रहेंगे, हर बच्चे का सिलेक्शन होगा, देख लेना, ये बात तुम देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन, 30 में से 35 में से अगर 30 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो 65 में से भी तो 30 क्वेश्चन सही करोगे। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे आए होंगे हिंदी के इंग्लिश के मिला के जो तुम लोगों को आते होंगे, और जीके के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बिल्कुल आसान थे, साइंस के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल आसान थे, तुम लोग कर सकते थे। 60 से 70 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात थी नहीं इस पेपर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक से सवाल आ गया। देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन। वो क्या कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों, एक प्लेन है, एक समतल है, उसके अंदर कितने पॉइंट हैं, टोटल कितने पॉइंट है प्यारे बच्चों, 10 पॉइंट हमारे पास अवेलेबल हैं। आगे उसने कहा है जिसमें से 6 क्या है, सररेख है, यानी कि कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट कितने हैं प्यारे बच्चों, इनमें से कितने हैं भाई, 6 है, सररेख है। इसका मतलब भी बताऊंगा कि क्या होता है कोलिनियर। इन बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। त्रिभुज क्या होता है प्यारे बच्चों, इस तरह की एक फिगर दी होती है, उसको बोलते हैं त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई किसी बंद आकृति को क्या बोला जाता है, त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों त्रिभुज को बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3। कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट। तो यहाँ पर होगा क्या प्यारे बच्चों, समझना है चीजों को। हमारे पास टोटल 10 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको मिलाकर हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन बनेगा 10C3 का। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 10C3 का। टोटल 10 पॉइंट है, कॉम्बिनेशन बनेगा 3 का प्यारे बच्चों, क्योंकि हम 3 पॉइंटों को मिलाकर एक ट्रायंगल बना सकते हैं। अब आगे उसने एक और बात कह दी प्यारे बच्चों, उसने हमें यहाँ पर फंसा लिया क्वेश्चन के अंदर। उसने बोल दिया कि 6 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, यानी कि सररेख है। कोलिनियर का मतलब होता है प्यारे बच्चों 6 पॉइंट क्या है, एक लाइन के ऊपर इस तरह से दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, एक लाइन के ऊपर 6 पॉइंट दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों इन 6 के 6 पॉइंटों को हम किस तरह से मिला सकते हैं, किसी भी तरह से नहीं मिला सकते। तो मतलब क्या होगा, ये जो 6 पॉइंट है इनको मिलाकर हम कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर होगा क्या प्यारे बच्चों, इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, 6 पॉइंटों को 6 में से 6C3 का जो हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन होगा, हम उसको क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो 6 पॉइंट हैं इन 6 पॉइंटों को भी मिलाकर ये इसके अंदर ऐड कर लिए गए थे पहले, इसीलिए अब इनको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। पहले इसमें ऐड कर लिए थे, अब इनको माइनस करते हैं, क्योंकि इन 6 पॉइंटों को मिलाकर हम कोई ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। अगर इनको भी बना सकते थे तो प्यारे बच्चों ये प्लस रहता, अदरवाइज इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। उसने क्वेश्चन को घुमा दिया। कोलिनियर का मतलब मैंने तुम लोगों को बता दिया है, इसको इसमें से माइनस करेंगे। अब माइनस करने के लिए कॉम्बिनेशन को सोल्व कैसे किया जाता है प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को पता होगा। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हमारे पास बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 में से 3 गया 3 फैक्टोरियल इंटू फिर 3 फैक्टोरियल, बस। अब इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, पहले इसको सोल्व करो। 10 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे 7 फैक्टोरियल गुणा 3 गुणा 2, बस। ये काटा पीटी मचेगी प्यारे बच्चों, 3 से 3 पे जाएगा, 2 से गया 4 पे, 4 3 12 दाई, ये बचा कितना 120 माइनस, इधर माइनस करेंगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 गुणा 2, ठीक है। 3 दूनी 6 कट गया, 5 चौका कितना हो गया 20, 120 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 100, यानी कि टोटल कुल मिलाकर हम कितने ट्रायंगल जो है यहाँ पर बना सकते हैं, टोटल हम 100 ट्रायंगल 100 त्रिभुज यहाँ पर हम बना सकते हैं। ए ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ, बिल्कुल आसान सवाल था प्यारे बच्चों। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट टॉपिक यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है प्यारे बच्चों। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हुए हैं प्यारे बच्चों, उनकी पीडीएफ यदि आप परचेज करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों अपनी जो पीडीएफ है ओनली 30 रुपीज़ की है विद सॉल्यूशन। उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो मैंने डाले हुए हैं। इसके अलावा अपनी कंप्यूटर की भी एक पीडीएफ है प्यारे बच्चों, उसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी हाल ही में ये पेपर हुए हैं, इसके बाद कमांडो के पेपर हुए हैं, उन सभी पेपरों के मैंने प्यारे बच्चों ऐड कर लिए हैं उसके अंदर क्वेश्चन। और वो सारे क्वेश्चन वो पीडीएफ भी सेम 30 रुपये की है, यहाँ पर देख भी सकते हो मेरी साइड में। 79 88 10 14 12 ये नंबर है प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 79 88 10 14 12।
फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी होता है, इस नंबर पर पेमेंट करो, अपना स्क्रीनशॉट शेयर करो व्हाट्सएप पर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप, कॉल नहीं करनी है प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है जो भी काम है। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, हर तरह के पॉइंट पर मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हुआ प्यारे बच्चों। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और प्यारे बच्चों इस नंबर पर पेमेंट करके आप PDF परचेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है, कुछ भी जानना चाहते हो, कोई जानकारी लेना चाहते हो तो सीधे मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपनी कंप्यूटर की PDF में भी मिल जाएगा तुम लोगों को। हालांकि कंप्यूटर के टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, देखने में कंप्यूटर का लगता है। क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों ये अपना एवरेज के टॉपिक से लिया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है, कंप्यूटर ए की किसी प्रविष्टि को प्रोसेस करने में 3 मिनट का समय लेता है, ठीक है भाई। कंप्यूटर ए जो है प्यारे बच्चों 3 मिनट 3 प्रविष्टि प्रति मिनट, कुछ इस तरह से लिया ना, नहीं 3 मिनट लेता है, ठीक है। 3 मिनट प्रति प्रविष्टि, जो भी है प्रविष्टि को क्या बोल रहा है इंग्लिश में, इनपुट है जो भी है, ठीक है। किसी भी इनपुट को प्रोसेस करने में वो 3 मिनट लेता है, एक इनपुट को। आगे क्या कहा, जबकि कंप्यूटर बी जो है वो कितने टाइम लेता है प्यारे बच्चों, वो लेता है 5 मिनट, ठीक है भाई। वो एक इनपुट को आगे प्रोसेस करने में 5 मिनट का टाइम लेता है। अगर कंप्यूटर ए बी सी 1 घंटे में एवरेज, ठीक है, A + B + C एवरेज 1 घंटे में कितनी जो इनपुट है प्यारे बच्चों उसको प्रोसेस करते हैं 14 को, ठीक है। इन तीनों का एवरेज कितना प्यारे बच्चों 14 है। अगर टोटल की बात की जाए तो 14 × 3 हो जाएगा कितना, 42। यानी कि अगर तीनों मिल जाते हैं तो 42 प्रविष्टि जो है प्रति मिनट, 42 इनपुट करते हैं 1 घंटे में, ठीक है। 42 इनपुट जो वो प्रोसेस कर देते हैं कितने में, 1 आवर में, ठीक है। 42 इनपुट 1 आवर में। ये क्या कर रहा था प्यारे बच्चों, 3 मिनट में 1, 5 मिनट में 1, और प्यारे बच्चों ये क्या कर रहा है, 42 इनपुट 1 घंटे में कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा अपना आराम से समझना है, ध्यान से समझना। मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा तुम्हारे सामने ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मतलब ओपन करके समझाता हूँ चीज़ों को, क्या कहना चाहता है। अगर प्यारे बच्चों ए जो है वो 3 मिनट में 1 इनपुट डालता है, अब यहाँ पर घंटों की बात की गई है तो घंटे में कितने मिनट होती हैं प्यारे बच्चों, 60 मिनट होती हैं। 3 मिनट में 1 इनपुट प्रोसेस करेगा तो 1 घंटे में कितनी करेगा, 20। कितनी करेगा भाई, 20। दूसरी बात करेंगे बी की, 5 मिनट में 1 प्रोसेस करेगा तो टोटल मिलाकर 1 घंटे में कितनी करेगा, 12 पंजे 60, 12 करेगा। तो इन दोनों का अगर मैं टोटल देखूं तो कितना हो गया भाई, 32। कितना हो गया, 32। और टोटल कितनी हो रही है प्यारे बच्चों, 42। टोटल कितनी हो रही है, 42। यानी कि प्यारे बच्चों ये इन तीनों का A + B + C का जो टोटल सम है वो कितना है, 42। और A और B का सम कितना है, 32। अगर मैं इसमें से 32 माइनस कर देता हूं तो बचा कितना मेरे पास, 10। और ये 10 क्या है प्यारे बच्चों, ये C की इनपुट है जो वो प्रोसेस करता है कितने टाइम में, 1 घंटे में। कितने टाइम में करता है भाई, 1 घंटे में जो है वो कर देता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मतलब क्या है, अगर 1 घंटे में वो 10 प्रोसेस करता है यानी कि 60 मिनट में कितनी करता है, 10 इनपुट प्रोसेस करता है। तो प्यारे बच्चों वो पूछना चाहता है कि एक प्रविष्टि को वो कितने टाइम में करेगा प्यारे बच्चों, तो 60/10 यानी कि 6 मिनट का टाइम उसको लगेगा एक इनपुट को प्रोसेस करने में। कितना टाइम लगेगा भाई, 6 मिनट का टाइम लगेगा। यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया प्यारे बच्चों। लगभग एवरेज और टाइम एंड वर्क के टॉपिक को मिक्स करके इस क्वेश्चन में यूज किया गया है, ठीक है। दोनों तरह का क्वेश्चन मिक्स कर दिया है, बहुत ही अच्छा एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। हालांकि कुछ बच्चे जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उनके लिए तो इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, अदरवाइज तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करना आसान भी नहीं होगा। चीज़ें समझनी पड़ती हैं प्यारे बच्चों। अगर देखो पेपर का लेवल आसान आया है मुश्किल आया है, डिपेंड करता है कि तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अगर पढ़े हुए में से पेपर आ जाता है प्यारे बच्चों तो बिल्कुल भी पेपर मुश्किल नहीं लगता है, चाहे कितने भी टफ क्वेश्चन को पूछ ले। अगर पढ़े हुए से बाहर बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी वो दे देगा, तुमने वो चीज़ पहले कभी लाइफ में पढ़ी ही नहीं होगी, ऑब्जर्व ही नहीं की होगी, उसको कैसे किया जा सकता है, तो प्यारे बच्चों कभी भी उस क्वेश्चन को तुम आसान नहीं कह सकते हो। ये रूल होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, नेचुरल होता है। आगे क्या कहा है, ए सम ऑफ RS41 was divided among 50 boys and girls। 41 रुपए की राशि 50 लड़के और लड़कियों में बांट दी प्यारे बच्चों, ठीक है। टोटल कितने रुपए अपने पास, 41 रुपए हैं, ठीक है। और स्टूडेंट कितने प्यारे बच्चों, 50 स्टूडेंट हैं। आगे क्या कहना चाहता है उसने, प्रत्येक बॉय को कितने मिले हैं, 90 पैसे, ठीक है। लड़के को कितने मिल रहे हैं भाई, 90 पैसे। और गर्ल को कितने मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, ये कभी कोई रुपये लगा दे इसको,
ठीक है। और लड़की को कितने मिल रहे हैं भाई 65 पैसे, कितने 65 पैसे 65 पैसे। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बिल्कुल बेसिक, बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है एसएससी के लिहाज से। लड़कों की संख्या वो हमसे जानना चाहता है, हमें बॉयज और गर्ल्स की जो है संख्या निकालनी है कि कितनी हो सकती है। तो पहले बच्चों सबसे पहले एक काम करो, 41 रुपये को पैसों में चेंज करो तो कितने हो जाएंगे 4100, और इसको डिवाइड कर दो कितने से 50 से, क्योंकि स्टूडेंट टोटल कितने हैं 50। ये हमारे पास एवरेज निकल के आ गया, 5 से कटेगा 8 पे और 5 से कटेगा कितने पे 2 पे, यानी कि 82 पैसे हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों यहाँ से एवरेज। एलिगेशन के टॉपिक का सवाल है प्यारे बच्चों, ठीक है, मिक्सड एंड एलिगेशन से एलिगेशन का सवाल है। अब क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर इधर लिख लो बॉय, इधर लिख लो गर्ल, ठीक है। 90 इनको मिलते हैं 65 और यहाँ पर एवरेज अपना कितना है 82, बस। ये कितना बचेगा, इधर 17 बचेगा और इधर कितना आएगा 8, 17:8, यानी कि 17:8 का इनका क्या आ जाएगा रेशो, यानी कि 17 और 8 इन दोनों का टोटल सम कितना होगा प्यारे बच्चों 25 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है 50, यानी कि इसका कितने गुना 2 गुना। अगर बॉयज़ की बात कहेगा तो इसका 2 गुना कर दो कितना आ जाएगा 34, गर्ल्स पूछेगा तो इसका 2 गुना कर दो कितनी आ जाएंगी 16। तो जो भी चीज़ पूछी है वही हम आंसर कर देंगे। 34 हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों बॉयज़ की संख्या अगर पूछेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 34, गर्ल्स की पूछेगा तो कितनी आ जाएंगी 16। बोलो हाँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। इस तरह के सारे सवाल, कोई एक ऐसा सवाल नहीं है जो अपने कंप्लीट मैथ के कोर्स से बाहर गया होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, सिर्फ मैं नहीं कहता ये बात, किसी और टीचर ने भी अगर तुम्हें कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट चीज़ें पढ़ाई होंगी, हर टॉपिक अच्छे से पढ़ाया होगा, तो एक सिंगल सवाल भी ऐसा नहीं था मैथ का जो सिलेबस से बाहर था। एक सिंगल सवाल की भी मैं बात कर रहा हूँ। आगे क्या कहा उसने, 50 संख्याओं का औसत कितना दे दिया प्यारे बच्चों 38। इस क्वेश्चन को तुम 2 तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। 50 संख्याएं अपने पास, टोटल सम कितना, एवरेज कितना है 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 और 55, ठीक है, अपने पास 2 संख्याएं हैं, एक संख्या 45 और एक है 55। इन दोनों को प्यारे बच्चों वो क्या कहना चाहता है, इन दोनों को छोड़ दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, हमें बची हुई 48 संख्याओं का एवरेज बताना होगा। बोलो हाँ, कर सकते हो प्यारे बच्चों इस सवाल को, बिल्कुल बेसिक सवाल है। अगर डायरेक्टली कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज सीधा सीधा एवरेज को संख्याओं से मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल सम आएगा, उसमें से इन दोनों का सम कितना होता है 100, तो उसको माइनस कर दोगे, जितना बचेगा उसको डिवाइड बाय 48 कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। अदरवाइज डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ प्यारे बच्चों। देखो उसने क्या कहा है, 50 लोग अपने पास हैं, एवरेज कितना है 38। अगर एवरेज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्यारे बच्चों अगर 2 लोगों को बाहर निकालेंगे तो 2 एवरेज जाएंगी बाहर, कितना जाएगा 76। लेकिन वो कह रहा है कि उन दोनों का जो टोटल सम था वो कितना था 100 था। ये क्या दिया हुआ उसने, सिर्फ एवरेज ही दे रखा, कोई संख्या नहीं दी भाई, आयु थी या क्या था ये, ठीक है, वजन था, कुछ भी था। तो इसमें से 76 को माइनस कर लो, कितना बच गया 24। यानी कि प्यारे बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनका एवरेज था, एवरेज का टोटल सम था कितना 76, अगर वो सिर्फ 38 यानी कि 76 लेकर जाते तो एवरेज के ऊपर, औसत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना था, बिल्कुल सेम रहता। लेकिन उसने क्या किया, उन्होंने 24 और नंबर ज्यादा निकाल के वहां से वो ले गए, ठीक है, 24 और ज्यादा ले गए। तो मतलब क्या हुआ, अपने पास संख्याएं कितनी बची हुई थी 48 और उसमें से हम 24 ले गए, यानी कि हर आदमी को कितना बांटा है 0.5, यानी कि इसका आधा, ठीक है। हर एक आदमी को अगर आधा आधा रुपया हम देंगे तो 24 रुपये 48 लोगों में बट जाएंगे, ठीक है। तो आधा आधा लेके चले गए वो, यानी कि इस 38 में से हम 0.5 को माइनस कर देते हैं, कितना 0.5 को 38.0 में से 0.5 को माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 37.5। ये जो है हमारा नया एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तो इतनी चीज़ें भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकंडों के हिसाब से होने वाला सवाल है प्यारे बच्चों, और सेकंडों में ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं कि मैं कहूँ जिसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है, कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मुझे नहीं मिला है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ठीक है, ये रहा। वो कह रहा है एक शहर की जनसंख्या कितनी है प्यारे बच्चों 1,26,800, ठीक है। तो टोटल जनसंख्या कितनी है 1,26,800, जो करंट है, वर्तमान की बात कर रहा है। पहले वर्ष यह 15% बढ़ जाती है, ठीक है। पहले वर्ष जो इंक्रीमेंट होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों 15% का क्या हो जाता है इंक्रीमेंट। अगली बात आती है दूसरे वर्ष उसका 20% का क्या हो जाता है उसमें डिक्रीमेंट, यानी कि कमी आती है, कितने की 20% की। कोरोना वोरोना आ गया होगा, जनसंख्या कम हो गई होगी।
आगे क्या कह रहा है, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या बताओ कितनी बच गई। ठीक है भाई, तो 2 वर्ष के अंत में हमें जनसंख्या बतानी है। प्यारे बच्चों इस सवाल को भी 2-3 तरीकों से किया जा सकता है प्यारे बच्चों। एक तो इस सवाल को तुम डायरेक्टली कर सकते हो डिस्काउंट वाले टॉपिक वाले मेथड से, अदरवाइज इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो। अपना जो होता है प्यारे बच्चों इंक्रीमेंट प्लस इंक्रीमेंट इंटू इंक्रीमेंट डिवाइड बाय 100। तो प्यारे बच्चों ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो ये इंक्रीमेंट है प्यारे बच्चों इधर वाला, ये क्या है डिक्रीमेंट है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस के अपने पास और माइनस के 20 है प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगेगा, 15 गुणा माइनस के 20 डिवाइड बाय 100, ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। 0 से 0, 2 से 5 पे कटा, 5 से 3 पे। ठीक है, ये बच गया इधर माइनस का 3, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, और ये बच गया 15 में से 20 गए, माइनस के 5 बचेंगे प्यारे बच्चों, तो माइनस के 5, टोटल बन जाएगा माइनस का 8। इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं प्यारे बच्चों, डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, या फिर रेशो वाले मेथड से भी हो जाएगा, या फिर इसको तुम चाहो तो सक्सेसिव वाले मेथड से भी कर सकते हो। ये सक्सेसिव वाला ही लगा दिया मैंने। ठीक है, दो वाली वैल्यू है तो 2 वाला सक्सेसिव डायरेक्टली लगाओ। तो प्यारे बच्चों जो जनसंख्या होगी ना अपने पास, वो कितनी होगी, अब 8% क्या होगी यहाँ पर माइनस हो जाएगी, घट गई। तो 100 में से 8 गई, कितना बचा 92%। तो इसका 92% निकाल लो प्यारे बच्चों, कितना आएगा 8 दूनी 16, जो 6 जो है इसका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट, 6 2 का दिया हुआ है। डी ऑप्शन 11 66 56। ठीक है, 11 66 56, ये डी ऑप्शन जो है इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बोलो हाँ, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या है जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या हमारी कम होनी है। डायरेक्टली जो यूनिट डिजिट है उसके अकॉर्डिंग इस सवाल को तुम सोल्व कर सकते थे। अदरवाइज और भी 2-3 तरीके हैं, सक्सेसिव वाले से भी कर सकते हो, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 61 नहीं, ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 66 क्या दे रखा है 0.863 गुणा 0.637, कुछ इस तरह की चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, प्लस 0.863 और आगे क्या दिया उसने गुणा 0.363 0.363। हमें ये सोल्व करना है। मैंने 3-4 शिफ्टों में देखा है इस तरह का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस थोड़ी सी क्या है वैल्यू चेंज हुई है, स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू चेंज करके इसी तरह का सवाल एचएसएससी ने पहले भी बहुत बार पूछा हुआ है। क्या पता बिल्कुल सेम डिक्टो सवाल पूछा हुआ है एचएसएससी ने किसी न किसी एग्जाम के अंदर, और मैंने करवा भी रखा है 12 घंटे की जो मैराथन क्लास है उसको जरूर देख लेना, या फिर पीडीएफ है उसको जरूर लगा लेना, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है एचएसएससी सेम टू सेम भी रिपीट करता है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट तो चेंज होते ही नहीं है, उनसे मिलते जुलते सवाल ही बार बार आते हैं। तो क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज देखनी होगी, ये हमारे पास क्या है दोनों में दिया हुआ है और बीच में क्या है प्लस का साइन है, तो 0.863 को हम क्या करेंगे ले लेंगे कॉमन, आगे लिखेंगे 0.637 प्लस का साइन है ऐसे ही रखेंगे 0.363। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बचेगा कितना 1, अगर एक के साथ हम इस वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास सेम वैल्यू आ जाएगी 0.863। बोलो हाँ, किस ऑप्शन में दिया है बी ऑप्शन में, बोलो हाँ, कर लोगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सवाल दिया हुआ था, इससे आसान और इससे बेहतरीन और बताओ क्या हो सकता है, नंबर कमाने का बेहतरीन तरीका पेपर के अंदर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 22% अधिक अंकित कर देता है। ठीक है, पहले उसका जो लागत मूल्य था वो कितना था 100%, जब उसको अधिक अंकित करेगा तो वो 22% का इंक्रीमेंट कर दिया उसने, इसमें प्यारे बच्चों क्या कर दिया 22% का इंक्रीमेंट, तो कितना हो गया 122%। बोलो हाँ, और उसने क्या कहा है उसके लिए ग्राहक को 10,980 रुपये का क्या करना पड़ा है भुगतान करना पड़ा है। बोलो हाँ, आगे क्या कह रहा है वो उसका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना, तो ये रहा कॉस्ट प्राइस प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये क्या है हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस कह लो या सेलिंग प्राइस, दोनों चीजें हैं, अंकित किया है तो मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस इसी पे बेच रहा है प्यारे बच्चों। तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक है, इन चीज़ों का कोई काम नहीं है, 100% की वैल्यू निकालनी है 10,980 गुणा 100 डिवाइड बाय 122। काटा पीटी मचा लो प्यारे बच्चों यहाँ से। ठीक है, काटा पीटी मचाएंगे तो क्या बनेगा, ये कटेगा अपना कितने पे 31 नहीं 31 पे नहीं जाएगा, इसको 2 से काट लो, 2 छके 12, 2 एकम 2, और ये कट जाएगा अपना 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 निमे 18 और 0। अभी 61 से कितने पे जाएगा 9 पे है ना, 0 9 एकम 9, 9 छिका 54, 690, यानी कि 6,900 रुपये। कितना है भाई, 1 मिनट उल्टा लिख दिया ना, इकसठ से काटेंगे 61 गुणा 9 एकम 9, 9 छिका 54,
ठीक है। तो ये 9 पे कटेगा और ये 0, तो 9,000 रुपये आ जाएगा भाई। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो 9,000 रुपये, डी ऑप्शन जो हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बोलो हाँ। तो कभी कभार हो जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि बर्डन इतना ज़्यादा होता है, चीज़ें इतनी होती हैं अपने पास करवाने के लिए, इतना ज़्यादा बर्डन सर के ऊपर होता है भाई, इतना सारा काम, और फिर कभी कभी थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव मिस्टेक जो है वो हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है, आफ्टर ऑल मैं भी एक इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 4 सही 1/3 गुणा 5 सही 1/3 डिवाइड का साइन है 6 सही 1/3 डिवाइड 1/3, फिर भाग का साइन दे दिया 5 सही 1/3, और आगे क्या कहा है, -2 सही 1/3। बोलो हाँ। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें, नहीं ये प्लस का साइन है भाई लास्ट में, ठीक है, ये वाला साइन जो है वो प्लस का है, ठीक है। इनमें ना एक साइन के ऊपर ही सारा खेल बिगड़ जाता है सवाल का। तो ये चीजें हमारे पास दी हुई हैं, हमें निकालना है ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी। तो पहले बच्चों यहाँ से ना 3-4 चीजें हम कर सकते हैं इजीली सोल्व। देखो क्या कहना चाहता है वो, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये बोर्ड मास का सवाल है पहले बच्चों, सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। बोर्ड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इस सवाल को सोल्व करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, आंसर हमेशा गलत ही आएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट कहीं पर नहीं है, उसके बाद ऑफ नहीं दिया कहीं पर, वो छोड़ दो। अब आ गया डिवाइड, ठीक है। तो इन चीज़ों को सोल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये हम लिख लेते हैं 4 × 12 और 1 13/3, गुणा का साइन 3 × 5 = 15 और 1 16/3, इधर गुणा का साइन 6 × 3 = 18 और 1 19/3 बनेगा। तो इसको लिखेंगे 3/19 क्योंकि डिवाइड का साइन है, और इसको लिखेंगे 3। आगे क्या दिया प्लस, देखो 5 सही 1/3 2 सही 1/3, इनके साथ में ये छोड़ दो बिल्कुल, इसको बाहर कर दो, और 5 में से 2 गया, कितना बचेगा प्लस के 3। बस ये वैल्यू हमें सोल्व करनी है, इधर वाली 3 से 3 काट दो, और क्या कटेगा यहाँ से, ये रहा 3 से 3 ये भी कट गया। तो 13 और 16 की गुणा कर लो, बटे में 19 है, और उधर क्या है 3 है। तो पहले बच्चों प्लस का साइन है बीच में, 19 ले लेंगे एलसीएम, 13 × 16 कितना हो जाएगा भाई, 13 × 6 = 78 का 8, हासिल लगेंगे 7, और 13 कम 13 और 7 कितने हो गए 20, प्लस 19 दूनी 38, 19 तिया 57, कितना हो गया 265/19, 19 एकम 19 7, 19 तिया 57, 13 सही 18/19, ठीक है। 13 सही 18/19 बिल्कुल सही, सी ऑप्शन के अंदर मैच कर रहा है प्यारे बच्चों, 13 सही 18/19। बोलो हाँ, कर लोगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान था, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से, बोर्ड मास के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड सवाल एचएसएससी एक पेपर में एक सवाल जरूर पूछता है, यहाँ से बिल्कुल आता ही आता है, कैलकुलेशन का सवाल आएगा ही आएगा पेपर में हमेशा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 2.5 मीटर चौड़ा कपड़ा जो है प्यारे बच्चों, कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, जिस कपड़े की जो चौड़ाई है वो कितनी है 2.5 मीटर। तो हमें लंबाई बतानी है उसकी कितनी होनी चाहिए, जिसके आधार की त्रिज्या जो है प्यारे बच्चों वो 7 है, और ऊंचाई कितनी है 24 है। तो प्यारे बच्चों अपने पास क्या है, एक कोन की शेप का एक तंबू है प्यारे बच्चों, ये अपना क्या है तंबू है, ठीक है। हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ये होता है रेडियस, रेडियस कितना है 7 है, हाइट कितनी दे दी उसने 24 दे दी प्यारे बच्चों, 7 24 25 का ट्रिपलेट मार दो। यहाँ पर क्या आ गई इसकी, ये हमारे पास इसकी जो एल बोलते हैं इसको, πr/l हमारा फॉर्मूला होगा कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो फिर बच्चों ये हमारी एल आ गई, लेंथ आ गई, यानी कि त्रियक ऊंचाई इसको बोला जाता है, ठीक है। तो एल हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पर 25, एच अपना कितना है 24, और आर कितना है 7। फार्मूला क्या होता है πr/l, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों आर भी है एल भी है, दोनों चीज़ें अपने पास अवेलेबल हैं। 22/7 गुणा आर कितना है 7 गुणा एल कितना है 25। इसके अलावा प्यारे बच्चों उसने क्या कहा है, उसकी जो चौड़ाई है ब्रेड्थ कितनी दे दी उसने 2.5 मीटर, ठीक है। और हमें निकालनी क्या है प्यारे बच्चों, उसकी लेंथ निकालनी है, क्योंकि एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों हमें जो इसकी लंबाई निकालनी है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल क्या है ब्रेड्थ। तो प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये टोटल एरिया आ गया। अगर ये एरिया आ गया, या तो इसको इस तरह से लिख लो, ये जो हमारी इक्वल होगी एल गुणा ब्रेड्थ कितनी होगी 2.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 25/10, इस तरह से लिख लो। लंबाई ऐसे भी निकल के आ जाएगी, 25 से 25 कट गया, 7 से 7 कट गया, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, एल बराबर है गुणा करेंगे 22 के साथ 220, आंसर आ जाएगा इस सवाल का। बोलो हाँ,
इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज उधर ही इसको डिवाइड कर देते तो भी आंसर जो है सेम आना था। सी ऑप्शन हमारा इस सवाल का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, तो इस तरह का सवाल पेपर में प्यारे बच्चों मेंसुरेशन से 3D के टॉपिक से सवाल आ रहा है, हर पेपर में आया ही आया है। मैंने तो यूट्यूब के ऊपर भी तुम्हें मेंसुरेशन 3D के फॉर्मूले बताए हैं डायरेक्टली, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का खेल था इस पेपर के, इस सवाल के अंदर, और इस सवाल में कुछ था ही नहीं। जिस बच्चे को फॉर्मूला आता था प्यारे बच्चों, करोड़ सरफेस एरिया, ठीक है, मैंने ये लिखा भी नहीं यहाँ पर, जब भी हम किसी भी तंबू को या किसी भी चीज़ को कवर करते हैं किसी चीज़ में, तो हमेशा क्या करेंगे प्यारे बच्चों, करोड़ सरफेस एरिया जो है हम यहाँ पर निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, करोड़ सरफेस एरिया जो है निकालेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों कंप्लीट कोर्स के अंदर तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से ओपन करके बताई हुई हैं। जो बच्चा कंप्लीट मैथ का कोर्स लेना चाहता है, सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहता है प्यारे बच्चों, हर तरह का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैथ की PDF परचेज करना चाहता है तो प्यारे बच्चों नंबर 7988101412 पर पेमेंट करके परचेज कर सकता है। उसमें प्यारे बच्चों 550 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। और प्यारे बच्चों 900 प्लस क्वेश्चन PDF के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन सारे ऐड कर दिए हैं। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ से पेपर ढूंढ के कहाँ से उसमें डाले हुए क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अभी तक HSSC का पूछा हुआ लगभग उस PDF के अंदर मिलेगा, कंप्यूटर का, वो भी 30 रुपये की है, परचेज कर सकते हो चाहो तो सेम नंबर पर पेमेंट करके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीज़ें हम पढ़ेंगे, यानी कि इसका जो सेकंड सेट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।